वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनाव की दुंदुभी बज गई है, ढोल नगाड़े बज चुके हैं। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन और अपनी योजनाएं बनाने में लग गए हैं। लेकिन एक विषय, एक दर्द, एक रिश्ता बिहार से किसी का था, और वो था सुशांत सिंह राजपूत का रिश्ता। क्या बिहार के लोग, क्या उसके गृह जिले के लोग, क्या उसके कस्बे के लोग सुशांत सिंह को भूल सकते हैं? क्या बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, या उससे रिश्ता बचा ही नहीं है, या उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय प्राप्त हो, इसका दर्द और चिंता न बिहार वासियों को है और न ही उसके कस्बे वासियों को? क्या ऐसा है? ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अभी 10 अक्टूबर को ही, अर्थात आज हो गई है 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को ही पटना सीबीआई कोर्ट में फिर से वो केस उठेगा। और बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के अखबारों में सीबीआई कोर्ट में जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का किस्सा है वो उछलेगा। तो क्या वापस लोगों को याद नहीं आएगा? तो और फिर क्या ये 10 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य जब वोटिंग होगी तब तक ये मुद्दा क्या अब शांत हो सकेगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोग इस मुद्दे को वहाँ नहीं उठाएंगे? मैं बिहार के लोगों से भी पूछ रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर बहुत सारे बिहार के लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम जैसे 25-50 यूट्यूबर्स निरंतर किसी न किसी बहाने हम इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं। हम चाहते हैं ये चर्चा का विषय बना रहे राजनीतिक दल। मैं दुख के से कह रहा हूँ, चलो भाई, उद्धव ठाकरे का लड़का तो हत्यारा हम मान के चल रहे हैं, और उसके ऊपर हत्या का पूरा केस भी दायर किया हुआ है मुंबई हाई कोर्ट में। सतीश सालियान जी ने, दिशा सालियान के पिताजी, ये निवेदन करते हुए कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तारी करें और इसको सज़ा हो, फांसी हो, उम्र कैद हो, जो भी हो। इसने मेरी बेटी दिशा सालियान की लज्जा भंग की है और साथ में उसका क्रूरता से उसकी हत्या भी की है। इसमें 2, 4, 6 नाम और भी जो इसके साथ में थे, इन सब ने सामूहिक रूप से वो बुरा कार्य किया है और मेरी बेटी को की हत्या की। इसका आदित्य ठाकरे, साथ में आदित्य से जुड़े हुए जितने ये दूसरे हैं, उसमें रोहन रॉय है, वो बहुत सारे नाम हैं, नाम में फिर समय खर्च होगा, तो उन सबको भी गिरफ्तारी हो और उनके भी समान रूप से सजाएं उनको मिले और इसकी व्यवस्थित रूप से जांच हो। सामने वाला पक्ष जो दूसरा है वो ये कहता है 5 साल तक चुप क्यों रहे, 5 साल तक चुप क्यों रहे, पहले तुमने ये क्यों नहीं बोला? पहले तो तुमने ये बोल दिया था, सतीश सालियान जी को कह रहे हैं ये लोग कि पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, मेरी बेटी की तो स्वाभाविक मृत्यु हुई है और उसको बदनाम मत करो, और उसने न तो आत्महत्या की है और न ही उसकी हत्या हुई है, बल्कि वो तो स्वाभाविक रूप से 14वीं मंजिल से गिर गई थी। और लेकिन जब उसका शरीर दिखाया गया कि इंटैक्ट शरीर था, शरीर का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं था, जो 14वीं मंजिल से गिरता तो उसके तो 1400 टुकड़े हो जाते, लेकिन वो शरीर यथावत सारा कुछ। और पोस्टमार्टम किस बॉडी का किया बताइए, किस बॉडी को, डीएनए किसका लिया, फोटो किसका दिया, गवाह किसको रखे, सबूत किसको रखे? और पुलिस तो सैया भय कोतवाल, डर काहे का? खुद पुलिस तो थी आदित्य ठाकरे की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री था वो, लेकिन बस वहीं वो फंसा है। वो जो डिजिटल सबूत है, जो वो वहाँ आया था और जो कांड हुआ और उसका मर्डर हुआ और सारा कुछ हुआ, वो यद्यपि उद्धव ठाकरे की पुलिस ने वो सारे सबूत, ये कितनी शर्म की बात है यार। जिस पुलिस का काम था गवाह सबूत को व्यवस्थित रखना, सारे सबूतों को इंटैक्ट रखना, इस कमबख्त महाराष्ट्र, क्षमा करना मैं कमबख्त बोल रहा हूँ, एक समय महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा अच्छा नाम था, अरे बहुत अच्छा था। महाराष्ट्र की सड़कें, महाराष्ट्र की पुलिस, उसकी ईमानदारी की दुहाई दी जाती थी। गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में दोनों का था, लेकिन गुजरात तो अभी भी ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ने तो बर्बाद कर दिया भाई।
बर्बाद कर दिया महाराज पुलिस ने पूरी। कुछ तो भी हो रहा होता वहां पर, केवल राजनीतिज्ञों के इशारे पर चलती भैया, डूब मरने वाली बात है। वो खाकी कपड़े पहनते तो उनको शर्म नहीं आती होगी कि हम क्या कर रहे हैं। जनता आपसे आपसे न्याय मांगती है। अब सरकार से जनता के टैक्स से ये सरकार जो मंत्री दिखते ना, है ना, इधर कमांडो उधर कमांडो वारे सांडो, ये जो मंत्री घूमते ना आगे आगे पीछे, जिनकी रखवाली पुलिस वाले करते हैं, ये पुलिस वालों आपका जिम्मा इनकी रखवाली करना नहीं था, इन सांडों की रखवाली। आपकी जिम्मेदारी थी जनता की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना जिनकी कोई रक्षा नहीं करता। आपकी जिम्मेदारी थी कि दिशा सालियान के का जब हत्या हुई तो सारे सबूतों को जुटाना था, न कि सबूतों को मिटाना था। लेकिन आपने वो दुष्कृत्य तो तुमने किया। कहते हैं ना 100-200 तो पुलिस वाले निपटेंगे इसमें। वो नीलेश ओझा जी सही बोलते हैं, इसमें 100-200 पुलिस वाले निपटेंगे जो 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 इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, जिन्होंने केवल उद्धव ठाकरे के पुलिस बन के काम किया, महाराष्ट्र पुलिस बन के काम नहीं किया। उन सबके निपटारे होंगे। तो अभी मेरा जो, मुझे क्षमा करना, आप में भावना में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन लौट के आता हूँ विषय पर। तो बिहार के जो बंधु हैं, मेरे लगभग 50,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मुद्दा बना दो। मुद्दा बनाइए, मुद्दा बनना चाहिए। आप ही उसके भाई हैं, आप ही उसके पिता हैं, आप ही उसकी बहन हैं, आप ही उसकी माँ हैं, आप ही हैं उसके परिवार के। उसके पिताजी, क्या होता है कि जिसके घर का कोई चला जाता ना, कई बार वो मौन धारण कर लेता, वो तो चला गया, अब और क्यों दुख बोल लेना। सामने वाले इतने शक्तिशाली है कि हमारी लड़कियों को, हमारे परिवार के और लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि उनके रिश्ते तो दाऊद इब्राहिम से लेकर के और दुबई में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए, उनसे रिश्ते बोलते ना। उद्धव ठाकरे के जो बाला साहब ठाकरे, जिनके नाम से जितने भी देशद्रोही और विधर्मी विदेशों में रह रहे हैं वो थर थर कांपते थे, उन्हीं के संतान ने जाके उनके साथ बिस्तर पर संबंध जोड़ लिए। दुख लगता ना फिर। और अपनी उम्र के कारण से मैं कुछ चीज़ें बोलता नहीं, लेकिन बोलने का बहुत मन करता है, यहाँ तक आता फिर मैं रोक लेता। तो अभी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि बिहार में अभी आज तो 8 तारीख है, कल भी एक वीडियो और मैं तथ्यात्मक रूप से पूरा लेकर के आऊँगा 9 तारीख को, और 10 तारीख को जब 10 अक्टूबर को इसकी हियरिंग हो सीबीआई कोर्ट पटना में सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो ज़रा आप मीडिया को भी लेके पहुँचे, आप लोग भी सक्रिय हों, इसको कम से कम सोशल मीडिया में एक बड़ा मुद्दा बनाइए। मुद्दा होना चाहिए, बिहार का नहीं तो राष्ट्र का मुद्दा है, दुनिया का मुद्दा है। जिसका कोई नहीं होता है उसका सोशल मीडिया होता है। कई लोग मेरे को कहते हैं ये चैनलों पे क्यों नहीं आ रहा है। चैनलों पे इसलिए नहीं आ रहा है कि चैनल वाले पैसे लेकर के चुप होते हैं, मुंह पे दही, जीवान में मुंह में दही जम जाता है उनके, हिलते नहीं, हिलेंगे तो दही टूट जाएगा अंदर से, दूध फट जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग, ऐसे 50 लोग हैं जो दिशा सुशांत सिंह के साथ हुई निर्मम हत्याओं के प्रतिकार के स्वरूप खड़े हो रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके खड़े हो रहे हैं और बेधड़क बोल रहे हैं तुमसे जो बने सो कर लो हमारा। इसलिए बिहारी वासियों, सुशांत सिंह आपका बेटा था, हमारा भी बेटा था, देश का बेटा भी था। वो असमय एक फूल को कुचल दिया गया, एक कली को भी कुचल दिया गया, दिशा को। तो फूल और कली दोनों के लिए आप ताकत बने, जिह्वा बने, शक्ति बने, प्रतिरोध के प्रतिमान बने और आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए, पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि इन कुत्तों को पता चले कोई शेर है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। भारत माता की जय।